इंसिजन लगाया और इंसिजन ये देखिए ब्लडलेस सर्जरी है, कहीं ब्लड नहीं आता है और दर्द भी नहीं होता। देखिए खड़े खड़े बकरी का ऑपरेशन आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए यहाँ से हमने स्किन, मसल्स, फेसिया और इंसाइज किया यूट्रस को और यूट्रस के अंदर से एक बच्चा निकाल लिया और दूसरा बच्चा भी इसके अंदर से निकाला जाएगा। डबल थे, 2 बच्चे थे, दोनों को निकालना चैलेंज था, तो दोनों को निकाला गया है। और ये हमारा जो मिशन था, बकरी को बचाया जाए और बकरी इस तरीके से खड़े खड़े ऑपरेशन कर दिया गया। और खड़े खड़े ऑपरेशन करने का मकसद ये है कि बकरी बिल्कुल स्वस्थ रहती है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। सीजन सेक्शन, ऑपरेशन के द्वारा बच्चे निकालना, ये एक कला है, एक आर्ट है। इसको अच्छे डॉक्टर्स के द्वारा ही इसका ऑपरेशन कराना चाहिए और अगर अच्छा डॉक्टर इसको ऑपरेशन करेगा तो बकरी में सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा हैं। ये देखिए ये वही है बच्चा जिसको हम दिखा रहे हैं आप। ये एक फीटस है जो निकल के बाहर आ गया और यहाँ से हमने ये दोनों बच्चे निकाल लिए और उसके बाद ये यूट्रस है और यूट्रस को हम अंदर पहुंचा रहे हैं। और जब यूट्रस अंदर पहुंच जाएगी यहाँ से और यहाँ से ये देखिए यूट्रस पहुंच रही है। और ये जो मिशन है, यही मिशन है कि पशु चिकित्सा विज्ञान में सर्जरी को आसान बनाया जाए। ये अंदर चली गई और ऑपरेशन के बाद की कंडीशन आप देखेंगे कि बकरी नॉर्मल है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन करने के बाद बकरी चलने लगी, दौड़ने लगी, जैसे बकरी पहले थी। ऑपरेशन से पहले भी बकरी चल रही थी और ऑपरेशन के बाद भी बकरी चल रही है। ब्लड नहीं है, दर्द नहीं है। जो सर्जरी की ब्यूटी है, खूबसूरती है, जो पहचान है, वो ये है कि आप सर्जरी जब करें तो सर्जरी करते पे दर्द ना हो। ये देखिए पानी रख रहा है ऑनर को लग रहा है कि अभी खाना शुरू करेगी। चूँकि मैंने कहा था कि ऑपरेशन के बाद जब बकरी का बकरी के अंदर से बच्चा निकाल देंगे, बकरी नॉर्मल हो जाएगी। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, ऊपर वाले ने चाहा, खुदा ने चाहा, तो ये बकरी ऑपरेशन के तुरंत बाद चारा भी खाएगी। तो उसको ऐसा था, मैंने कहा हरा चारा लेके आओ, हरा चारा खाएगी बकरी। बकरी हरा चारे की तरफ भागेगी और बकरी खाएगी। तो ये पशु जितने भी लोग होते हैं वो जब किसी गांव में सर्जरी को देख लेते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, भरोसा हो जाता है कि हमारी बकरी को बचाया जा सकता है। इसमें बहुत सारा ध्यान रखने की बात यह है कि बकरी लेटी हुई नहीं हो। अगर बकरी लेट जाएगी, गर्दन टूट जाएगी, या कोई बड़ा पशु गाय या भैंस में अगर ऐसा हो जाएगा तो आप ये मान के चले कि वहाँ से पशु का बचना मुश्किल होता है। कंडीशन देखनी पड़ती है, किस कंडीशन में ऑपरेशन करना चाहिए या कराना चाहिए। कंडीशन बहुत अच्छी है तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। बकरी में हमारा 95 से भी ऊपर 99% रिजल्ट है। जिस भी बकरी का सर्जरी करते हैं वो बकरी बचती है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए ये वही बकरी है जो कई दिन से चारा नहीं खा रही थी और तुरंत सर्जरी के बाद ये चारा खाने लगी। यही हमने किसान से कहा था कि तुरंत ये चारा खाएगी, आपको दिक्कत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी ब्यूटी और ख़ूबसूरती है सर्जरी की। चाहे हम रूमेटोमी करें, चाहे हम सीजन सेक्शन करें, चाहे हम डीएच करें। अभी हमने डीएच किया, डीएच के बाद भी तुरंत वो भैंस चारा खाने लगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डीएच के बाद, सर्जरी के बाद अगर कोई पशु चारा खाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम जिस मिशन की बात आपसे कर रहे हैं वो मिशन हमारा है कि सर्जरी, पशु चिकित्सा विज्ञान में सर्जरी का उपयोग, सर्जरी की ज़रूरत, सर्जरी को करना चाहिए, किन किन कंडीशन में। बहुत सी तो ऐसी बीमारी हैं पशु चिकित्सा विज्ञान में जिसमें बगैर सर्जरी के इलाज ही नहीं संभव है। यूट्राइन टॉर्सन, अगर टॉर्सन नहीं खुलता है तो सर्जरी रिकमेंडेड है, सर्जरी करनी चाहिए। नंबर 2 है रिकरेंट टिम्पैनी, नॉन मेटेलिक फॉरेन बॉडी जब रूमन के अंदर चली जाती है